सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सर्पविष प्रतिषेध अध्याय पढ़ रहे हैं। हमारा अष्टांग हृदयम का जो टीका वचन है वो समाप्त होने वाला है थोड़े दिन के बाद। जब वो समाप्त हो जाएगा तो हम लोग चरक संहिता पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए। 1 मिनट में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले 81 के नीचे वाला जो श्लोक वो पढ़ना है। गर्भिणी बाल वृद्धेषु, ये वाला श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैडम आप पढ़ेंगे? प्रदीप सर आप पढ़ेंगे? कोई भी पढ़िए। सर पढ़ रहे हो। गर्भिणी बाल वृद्धेषु ये वाला। गर्भिणी बाल वृद्धेषु मृदुम विद्येत शिराम न च। गर्भिणी बाल वृद्धेषु विद्येत शिराम न च। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। पढ़ते। हाँ पढ़िए। गर्भिणी बालक और वृद्ध पुरुषों में मृदु क्रिया करे, सिरा का वेदन न करे। हाँ, मतलब गर्भवती को, बच्चों को और बड़े वृद्ध लोग जो हैं उनको मृदु क्रिया करना है, सिराओं का वेदन नहीं करना है, रक्त मोक्षण नहीं करना है। इनके लिए वर्ज्य है, गर्भिणी को, बच्चों को, वृद्ध पुरुषों को। तो इसका संस्कृत पढ़िए। गर्भिण्यादिषु मृदु क्रिया योजयेत, सिरा च न व्यधयेत। हाँ, गर्भिणी आदि को मृदु क्रिया करना है, मतलब ऐसी चिकित्सा जैसे विरेचन भी दे रहे हैं तो मृदु विरेचन दे रहे हैं। गंधर्व हरित की जैसे सौम्य चीजें देनी है, और बच्चों को और वृद्धों को। सिरा चन व्यधित, सिरा व्यध भी नहीं करना है। अगर सांप ने काटा तो है ना, तो भी उसमें मृदु द्रव्य ही देना है, स्ट्रॉन्ग द्रव्य नहीं देना है। 82 83 नंबर का श्लोक है। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज? जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। संगनो हावा निशे वक्रम रसः शार्दूल्यो नखः निषेवक्रम रसः शार्दूल्यो नखः समालः केसरम शीतम पीतम तंदुलवारिणा तमालः केसरम शीतम पीतम तंदुलवारिणा तंदुलवारिणा हन्ति सर्वविषाण्ये तद्वजं वज्रमिवासुरान् हन्ते सर्वविषाणे तद्द्वयं वज्रमिवासुरान्। हाँ हाँ, इसका टीका पढ़ते हैं। 1 मिनट चाहिए। हाँ, ये पढ़ दीजिए। सामान्य सर्पविष चिकित्सा। सामान्य शतपथ चिकित्सा: दालचीनी, मैंसिल, हल्दी, दारू हल्दी, तगर, पारद, शेर का नख, तमालपत्र, केसर, चंदन, ये चावल के पानी से पीने पर सब विषयों को नष्ट करते हैं। यह हाँ, वज्र नामक वज्र जैसे राक्षसों को मार देता है, वैसे विष को नष्ट करता है।
हाँ, तो दालचीनी, मनशिला, हल्दी, दारू हल्दी, तगर, पारद, शेर, शेर का नख, नाखून, तमालपत्र, केसर, चंदन और चावल का पानी पीने, ये सब चावल तंडुलोदक के साथ पीने से सभी विषयों को नष्ट करते हैं। ये वज्र नामक अगध है। वज्र जैसे राक्षसों को मार देता है। वज्र एक ऐसा हथियार है जो देवराज इंद्र के पास है, और वो दधीची के जो हड्डियां है ना, उससे बनाया गया है। दधीची मुनि जो थे ना, वो उन्होंने तपस्या किया था। और एक वृत्रासुर नाम का एक असुर था, उसको ऐसा आशीर्वाद था कि वो कोई भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। तो वो सभी को तकलीफ दे रहा था। तो उसको मारने के लिए ऐसा उपाय खोजा गया कि दधीची मुनि जो है, उनका जो हड्डी है पीछे का, जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है और ये सब है, तो उससे अब वज्र बनेगा तो वो मारा जा सकता है, उसी से मारा जा सकता है। तो दधीची मुनि से सभी लोगों ने मांगा, तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए अपना शरीर ही दे दिया कि आप लोग मुझे मार के हड्डी बना, हाँ ये बनाओ और करो। इसलिए हम लोग दधीची मुनि का बहुत ज्यादा वो करते हैं। और जो दधीची मुनि थे वो बहुत ही ब्रह्म विज्ञान में उनका बहुत ज्यादा नॉलेज था, और ये चीजें उपनिषदों में कही गई है। तो वो कभी भी वज्र हारता नहीं, जैसे सुदर्शन चक्र है विष्णु भगवान का, वैसे वज्र जो है वो राक्षसों को मार ही देता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दालचीनी, मनशिला, हल्दी, दारू हल्दी, तगर, पारद, शेर का नख, तमालपत्र, केसर, चंदन, तंदुलोदा के साथ पीने से सभी तरह के विष, स्थावर विष, जंगम विष को वो नष्ट कर देता है। यह वज्र नामक अगध है, ऐसे बनाते हैं जब अगध, ये सब चीजों से। तो ऐसा मेडिसिन जो है वज्र जैसे राक्षसों को मारता है, वैसे ये विष को नष्ट कर देता है। इसकी टीका पढ़ेंगे। हाँ सर, प्लीज पढ़िए। त्वगादि त्वगादिमिद ज्येष्ठांबसा पीत सर्वाणि विपाणि हन्ति वज्री वज्रमिवासुर अनित्यु अलंकार। हाँ, तो त्वग आदि, दालचीनी आदि को, ज्येष्ठांबसा, पीत सर्वाणी, ज्येष्ठांबसा का मतलब है कि तंडुल वारिना, चावल का पानी के साथ पीने से विषयों को वो नष्ट करता है। वज्री वज्र मिवासुर, जैसे वज्र का प्रहार से जितने भी राक्षस हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे नित्य उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है समझाने के लिए। चलिए, आगे का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा? आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, आदरणीय राम कुमार सर जी, आप प्लीज पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्लीज पढ़ दीजिए। बिल्वस्य मूलम। बिल्वस्य मूलं सुरसस्य पुष्पं बिल्वस्य मूलं च बिल्वस्य मूलं पुष्पं सुरसस्य पुष्पम् सुरसास्य पुष्पं फलं करञ्जस्य नतं सुराहम् फलं 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 करञ्जस्य करञ्जस्य तं नतं करञ्जस्रतं सुराम्। सुरारम्। सुराहम्। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ, ये पढ़िए 84 85। फलत्रिकम। फल फलत्रिकं व्याप्यनिशाद्वयं च फलत्रिकं फलत्रिकं द्वयोपनिषद्वयम् च योषनिषाद्वयं च बतस्य मूत्रेण सूक्ष्मपिष्टं बस्तस्य वसस्य तस्य मूत्रेण मूत्रेण सूक्ष्मं सूक्ष्मपिष्टम् सूक्ष्मपिष्टम् पुष्टं भुजङ्गलूतोन्दुर्वृश्चिकोद्धे भुजङ्गलूतोऽन्तर्वृष्टिकाद्ये भुजङ्गलूतोदरवृष्टिकाद्यैः विसूचिकाजीर्ण गन्धरजस्य विसूचिका विसूचिका विसूचिकाजेन गरज्वरश्च अजीर्णगरज्वरश्च आर्तान्नरान् भूतविधर्तिस्ताश्च आर्तान्नरान् भूतविदर्शिताश्च आर्तान्नरान्विदर्शितश्च स्वास्तीकरोत्यञ्जनपाननस्य स्वस्ति स्वस्तीकरोति स्वस्तिकरोति अञ्जनपाननस्य अञ्जनपाननस्य। चलिए हम इसका टीका पढ़ते हैं। बिल्वाद्य अगध। हाँ, ये प्लीज पढ़ दीजिए। बिल्व का मूल, बिल्व का मूल, तुलसी के पुष्प, करंज,
पुष्प करंज का फल तगर, देवदारू, त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, दारू हल्दी, इनको बकरे के मूत्र में बारीक पीस लें। यह अगद, पान, अंजन और नस से सांप, लिट्टा, चूहा, बिच्छू, विसूचिका, अजीर्ण, गर और ज्वर से पीड़ित मनुष्यों को तथा भूतों से आक्रांत व्यक्तियों को स्वस्थ करता है। हाँ, तो बिल्व का मूल लेना है, तुलसी के पुष्प लेने हैं, करंज का फल लेना है, तगर लेना है, देवदारू लेना है, त्रिफला लेना है, त्रिकटु लेना है, हल्दी लेना है, दारू हल्दी लेना है। इनको बकरे के मूत्र में बारीक पीस लेना है। बकरा का मूत्र, मेल जो रहता है गोट। यह अगद जो है, यह पान पीने के लिए, अंजन के लिए, नस्य के लिए लेने से क्या होता है? सांप ने काटा है, लूता मतलब मकड़ी, चूहा ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, और विसूचिका हुआ है, अजीर्ण हुआ है, गर्विश और ज्वर से पीड़ित मनुष्यों को तथा भूतों से आक्रांत व्यक्तियों को स्वस्थ कर देता है। ये इस तरह का ये अगद है। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं। बिल्व मूलादिक। बिल्व मूलादि छाग्र मूत्रेण सुसलक्षण पिष्टम अंजनादि भिवुर जडांग दिभिरातान पुरुषान भूतोपद्रताश्च स्वस्थयति उप जाति वृत्ते। हाँ, बिल्व मूलादिक जो है, इनको बकरी के मूत्र के साथ सुश्लक्ष्ण पिष्टम अच्छे से पीस देना है, और अंजन आदि डाल देना है, अंजन आदि के लिए प्रयोग करना है। तो भुजंग आदि भी, भुजंग मतलब सांप आदि का भी जो भी है, ऐसे रोगियों को, पुरुषों को, और भूतोपद्रुता, ऐसे और बहुत सारे उपद्रव वगैरह होता है तो उसको स्वस्थ कर देता है। यहाँ पे उपजातिवृत्त नाम का जो है, उस हिसाब से ये श्लोक लिखा गया है। चलिए 86 नंबर का जो श्लोक है, डॉक्टर हरिहर सर जी आप प्लीज पढ़ देंगे। डॉक्टर हरिहर सर। जी सर। हाँ सर, प्लीज पढ़ दीजिए। प्रलेपाधेश्च निहशेषं दशादि उपदरोषि विषम्। प्रलेपाद्यैश्च निःशेषं दंशाद्य विषम्। भूयो वेगाय जायेत शेषं दूषि विषाय वा। भूयो वेगाय भूयो जायेत वेगाय दूषि जायेत विषाय शेषम वा। दूष विषाय वा। इसका हिंदी वाला पढ़ना है। 86 नंबर का श्लोक, दंश स्थान का विषहरण। जी पढ़िए सर। प्रलेप प्रलेप आदि द्वारा दंश से भी संपूर्ण विष को निकाल देना चाहिए, क्योंकि विष के शेष रहने से पुनः आक्रमण होता है या दूसरी विष उत्पन्न हो जाता है। हाँ, तो प्रलेप आदि जब करते हैं वो भी अगध द्रव्यों का, तो वो करने से दंश से भी संपूर्ण विष निकाल देना चाहिए, वो प्रलेप से, और जो भी चिकित्सा करते हैं। क्योंकि विष अगर बॉडी में रह गया तो पुनः आक्रमण होगा, तो वो न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, या कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है, या दूषी विष उत्पन्न हो जाएगा और वो बाद में तकलीफ देगा। दूषी विष भी शरीर में नहीं रहना चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। 86 का, दंशादपि। दंशादपि की पुनः कायात् सर्व विषम उद्धरेत शेष ही विष पुनर्वेगाय संप्यते दूषी विषाय वा। हाँ, दंशादपि किम पुनः कायत। दंश आदि का मतलब ये है, दंशादपि का, कि ये जो शरीर, काय मतलब शरीर से सारे विषयों को नष्ट कर देना है, जो भी हम चिकित्सा कर रहे हैं आगत से। शेष ही विष से पुनर्विगाय संपद्यते, अगर शरीर में थोड़ा भी विष रहा तो उसको पुनः वेग आ सकता है, और या दूषी विष बन के शरीर में रह सकता है, वो चीजें नहीं रहनी चाहिए। चलिए आदरणीय डॉक्टर अंजना मैडम आप पढ़ना चाहेंगी 87 88 नंबर का श्लोक।
या फिर कोई भी पढ़ दीजिए। अंजना मैडम आप पढ़ेंगी तो पढ़िए, नहीं तो शशि मैडम आप पढ़ दीजिए, या महाजन सर आप पढ़ दीजिए। हाँ जी, प्रणाम सर, पढ़ हाँ देता हूँ। प्रणाम सर। पाये अनिलम विशापा विशापाय अनिलम क्रुद्धम स्नेहादि भीरु उपचारेत चारेत। विशापाय विशापाये अनिलम अनिलं क्रुद्धं कृतं स्नेहादिभिरुपाचरेत्। स्नेहादिभिरुपाचरेत्। तैल मध्य कुल्थ अम्ल वज्र वर्ज्य पवन नाशनय। तैलं तैलमध्ये मध्य कुलस्त्या कुलवर्ज्ये अम्लवर्धे पवननाशनैः। पवनासनैः। पित्तम पित्त ज्वर हरै कषाय स्नेह बस्तिभिः। पित्तम पीतं पित्तज्वर पीतज्वरहरे स्नेह कषाय कषाय बस्ति स्नेहबस्तिभिः। स्नेहबस्तिभिः। समाक्षिकेन वर्गेन कफ कफम आर्गवदानीना। समाक्षिकेन 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 वर्गेण 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 कफम् आरगवधानिना आरगवर्धानिना। अर्थादिना। हाँ इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ जी। 87। हाँ सर प्लीज पढ़ दीजिए। विष के हटने पर। विष के हटने पर कुपित वायु को स्नेहन आदि से शांत करें। तेल मध्य कुल्थी और अम्ल को छोड़कर वायुनाशक। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ वस्तुओं से, हाँ। वायुनाशक वस्तुओं से वायु को शांत करें। पित्त ज्वर नाशक क्षय स्नेह और बस्तियों से पित्त को शांत करें। मधु मिश्रित आर्गवाद आदि गंध से कफ को शांत करें। हाँ कितना अच्छा आपने पढ़ा सर। इसमें बोल रहे हैं कि विष को हमने अगध द्रव्य दे दिया, अगध से पूरे विष का जो प्रभाव है वो नष्ट हो गया। उसके क्योंकि एंटीडोट रहता है वो आयुर्वेदिक औषधियों का एंटी, मतलब सभी द्रव्यों विषयों का एंटीडोट हमने दे दिया। उसके बाद शरीर में जो दोष बिगड़े हैं, जैसे वायु बिगड़ा हुआ है तो स्नेहन आदि से शांत करना है। आभ्यंतर स्नेहपान कराएं या बस्ती करें या अभ्यंग करें, कर्ण पूरण करें, नस्य करें, तो स्नेहन आदि से शांत करना है। उसके बाद में तेल मद्य कुल्थी और अम्ल को छोड़कर, ये चार चीजें नहीं देने, तेल मद्य कुल्थी और अम्ल को छोड़कर, भले ये बात का शमन करती हैं, इनको छोड़कर वायु अन्य वस्तुओं से वायु को शांत करना है, क्योंकि ये द्रव्य देने से शरीर में तकलीफ होगा, क्योंकि विष का हमने अभी नाश किया है। और पित्त ज्वर नाशक कषाय स्नेह और बस्तियों से पित्त को शांत करना है। मधु मिश्रित आरक वदातिकरण जो है वो देने से कफ को वो शांत कर देता है। इसका हम टीका पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ प्लीज सर प्लीज पढ़ दीजिए। विशापगमे विषा सति। विषापगमे सती वायु कुपित स्नेहादि भी रूप उपक्रमेत तैलादि वर्जिते वातनाशनई। आगे पढ़िए। पित्त पित्त। हाँ हाँ जी, पित्त पित्त ज्वर हरे क्वाथे स्नेह बस्ती अभी इश्च उपक्रमेत आरगवादादि गणे हृदय अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 15/17 समाक्षिकेन कफ कफम उपचर उपाचरे। हाँ विषापगमे सति, विष का जो शरीर में प्रभाव था वो नष्ट हो गया है, और वायु कुपित है तो स्नेह आदि से ये उपक्रम करना है। तेल आदि को वर्जित करना है। तेल और वो जो चार चीजें बताई वो वर्ज करके बाकी वातनाशक द्रव्यों से वायु को जीतना है। पित्त पित्त ज्वर हरे क्वाथ है, पित्त के लिए पित्त ज्वर का जो चिकित्सा है क्वाथ का वो देना है। स्नेह बस्ती भी उपक्रम है, स्नेह बस्ती आदि का उपक्रम करना है। आरगवदादि गणेन, आरगवदादि गण से उसको देना है। समाक्षिकण मधु के साथ देने से कफम उपाचरित, कफ का चिकित्सा करना है। चलिए 89 नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में से जो भी पढ़ना चाहे प्लीज पढ़िए। 89 पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। मैं शशि। पढ़ रही हूँ सर। हाँ हाँ जी। अंजना मैडम पढ़ेंगी, अंजना मैडम को पढ़ने दीजिए। नमस्कार सभी लोगों को। हाँ सभी लोगों को नमस्कार, सब नमस्कार। नमस्कार ने मैम जी, नमस्कार, कितने दिन के बाद। हाँ हाँ मैम, बस ऐसे ही कुछ
बिजी हो गए थे। 89 नंबर है ना सर? हाँ जी जी मैम। जी सर, पढ़ती हूँ मैं। सीता वैगंधिको द्राक्ष पयस्सा मधुकम मधु पानम समंत्र पूतांबु प्रोक्षणम शांतव हर्षणम सर्प अंगा अभिहते युज्याय तथा शंका विषादिते। बोलिए सब लोग, आप लोग भी। सीता सीता सा वैगन्धिको वैगान्धिको वैगन्धिको द्राक्षा 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 पयस्या 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 मधुकं मधुकं मधु मधु मधुकं मधु पानम पानं आनं समन्नपूताम्बु समन्त्रपूताम्बुः समन्नपूताम्बु प्रोक्षणं प्रोक्षणं शान्तहर्षणम् शान्तहर्षणम् शान्तवहर्षणं सर्पांग सर्पाङ्गाभिते सर्पाङ्गाभिहते युञ्जा युञ्जा तथा तथा शङ्खविशर्पिते। शङ्का विषादते। शंखविषादीप्ते। हाँ, तो शंका विष रहता है कि सांप ने काटा, ऐसा शंका लगता है। अगर कांटा भी चुभ गया, लेकिन शंका विष बहुत डेंजरस होता है, वायु का प्रकोप करता है, काम शोक भयात वायु। चलिए मैम जी, आप हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर, इसमें लिखा है कि सर्पांग अविहत एवं शंका विष से, मतलब ये हुआ कि सर्प का कोई भी अंग से अगर अविहत मतलब टच भी हुआ है या उसको छू के गया है, या फिर किसी तरह का भी कोई शंका विष से पीड़ित व्यक्ति में शर्करा गंधक, शुद्ध गंधक, द्राक्षा, बिदारी, मुलेठी, मधु, इनका पान कराना चाहिए या इनका पान करें। मंत्र से प्रोक्षित जल से प्रोक्षण करें, सांत्वना दे, हर्ष कराएं। वैगंधिकों के स्थान पर त्रिगंधिकम पाठ है और इसका विसुगंधी अर्थ है। जी, मैम ने तो इतना अच्छा बता दिया। अभी आप ही संस्कृत वाला पढ़िए और अर्थ भी बता दीजिए, चितादिकम, ये वाला। मेरे को पढ़ना है सर, कोई और पढ़ेगा? हाँ, ये पढ़िए चितादिकम। टीका टीका। सितादिकम। जी हाँ। सर। सितादिकम मंत्र पूत जलेन सहितम पानम प्रोक्षणम प्रकट प्रोक्षणम प्रकृति तत्वान मंत्र पूत जलेन वेग शो अंगश्च तथा सांत्वन हर्षणम सर्पांग अभ्यते युज्यात शंका विस्फीड़िते च युज्यात। वही हुआ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सितादिक मंत्र पूत जलेन, जिसमें बताया गया था कि शर्करा गंधक द्राक्षा विदारी मुलेठी मधु, इनका इत्यादि इत्यादि को मिला के इनका पान कराना चाहिए, इसके साथ जल को मिलाकर जो है इसका पान कराना चाहिए। प्रोक्षरम प्रकटत्वान मंत्र पुत जलेन, और उसके पश्चात जैसे बताया गया था कि इससे इन इन मंत्र से प्रोक्षित जल से प्रोक्षण करें, मतलब जल मंत्राचार करके और जल का जो है उसमें जल को छिड़कना चाहिए, जल को उसमें डालना, जल को उसके ऊपर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि पूत जलेन बेगशो अंगश्चे, मतलब उन्होंने यही बताया है कि किसी तरह से भी उसको जो है उस मंत्र का प्रोक्षण करें और उसके प्रोक्षण करके उसके वेग को या उसके मन को शांत करें, उसको सांत्वना दें, उसको हर्ष हर्ष प्रदान करें या उसका मन जो है वो शांत करा के उसके मन में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है। इस तरह से इस युक्ति से जो सर्प इत्यादि जो जिसको छू के गया है या जिस जो को शंका विष से पीड़ित है, इस युक्ति के साथ उसका चिकित्सा करना चाहिए। सर और आप अच्छे से बताइए ने प्लीज। आपने सही बताया, सांत्वना देना है, हर्षण मतलब खुश करना है, और जो जी सांप से अभिहत हैं उन या जी शंका विष से पीड़ित है, इनको ये जी करना है। जी जी जी। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। 90 थैंक नंबर यू। का श्लोक है, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। शशि मैडम बस रह गई हैं, बाकी सब लोगों ने पढ़ दिया है। शशि मैडम, आप खाना बना रही हैं तो फिर कैसे? शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं? शायद मैम कुछ काम कर रही हैं। कोई और पढ़ दीजिए। वीना मैडम आप पढ़ेंगी 90 हाँ नंबर का श्लोक? जी, पढ़ रही हूँ सर। कर्केतनम मरकतम वज्रम वारणमौक्तिकम करकेतनं कर्केतनं मरकतं मरकतं वज्रं वज्रं वारणमौक्तिकम् कारणीयमौक्तिकम् वैडूर्यगर्दभमणि पिचुकम विषमूषिकाम वैडूर्यगर्भमणिं पीचुकं वैडूर्यगर्दभमणिपीचुकम् विष्णुषिकाम् विषमूषिकाम् हाँ, आगे। हिमवत। हिमवद हिमवद गिरिसम्भूता सोमराजी पुनर्नवाम
हिमवद्गिरि संभूता हिमवद्गिरिसम्भूता सोमराजी सोमराजीं पुनर्नवा पुनर्नवाम् तथा द्रोणा महाद्रोणां मानसी सर्पजं मणिं तथा द्रोणा द्रोणा महाद्रोणां महाद्रोणां मानसीं मानसी सर्पजं सर्पजं मणिम् विषाणि विषशान्त्यर्थ वीर्यवन्ती च धारयेत्। विषाणि विषान्त्यर्थ विशान्तर्यर्थ वीर्यवन्ती च धारयेत्। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। सर्पांगाभिघात नहीं, ये पढ़िए। करकेतन पद्मराग। करकेतन मरकत करकेतन यानी पद्मराग, मरकत वज्र, वारण मौक्तिक यानी गजमुक्ता, वैडूर्य गंधर्वमणि, पिचुका विषमूषिका, हिमालय पर्वत में उत्पन्न सोमराजी, पुनर्नवा, द्रोणी, महाद्रोणी, मानसी, सर्प की मणि, विष की शांति के लिए इनको तथा वीर्यशाली विषों को धारण करे। हाँ, ये धारण करने के लिए बताया कि ये सारे मणि है। करकेतन, पद्मराग, मरकत मणि, वज्र, वारण मौक्तिक, वैढूर्य, गर्धमणि, पिचुका, विषमुषिका, हिमालय उत्पन्न में उत्पन्न सोमराजी वनस्पति, पुनर्नवा, द्रोणी, महाद्रोणी, मानसी, सर्प की मणि जो रहती है, विष की शांति के लिए इनको तथा वीरशाली विषयों को धारण करना है। तो वो केवल धारण करने से ही नष्ट कर देता है। पढ़िए करकेतन आदि। संस्कृत टीका पढ़ती हूँ। हाँ। करकेतनादि विषाणी च वीर्यवंती विषशांत्यर्थ धारयेत्। हाँ, करकेतन आदि विष है। आदि को, ये विष को, और जो वीर्यवान जो विष है उनको धारण करने से जंगम विष का उपाय है स्थावर विष, स्थावर विष का उपाय है जंगम विष। ऐसे विष शांति के लिए ये धारण करना है। चलिए, एक श्लोक लास्ट रह गया, ये कंप्लीट कर दीजिए। वीणा मैडम आप ही कर दीजिए। छत्री झरझर पाणिश्च। छत्री झर्झर पाणिश्च चरेद चरेद आत्रो विशेषतः। छत्री झर्झर पाणिश्च पाणिश्च चरेदास्त्रौ विशेषतः। तच्छाया शब्दवित्रस्ता प्रीणशान्ति भुजंगमा। तच्छाया शब्दवित्रस्ता प्रणश्यन्ति भुजंगमा। भुजंगमा इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद्भागवत विरचित टीकायाम् अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने सर्पविष प्रतिषेधो नाम षट्त्रिंशो अध्याय समाप्त। हाँ, अब इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। छाता एवं झंझन करता हुआ। छाता एवं झंझन करता हुआ लोह का टुकड़ा लेकर दिन में चले, रात्रि में तो विशेष कर चले। इसकी छाया और शब्द से डरे हुए सांप भाग जाते हैं। वक्तव्य में कहते हैं दिन में छाता लेकर चले और रात में झंझन करने वाली लकड़ी लेकर चले, आजकल टॉर्च लेकर चले। इस प्रकार विद्युतिनी टीका में उत्तर स्थान का सर्प विष प्रतिषेध नामक 36वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, आजकल कैसे सिटी में तो पूरा कंक्रीट रोड है, सब कुछ है। पहले के जमाने में सब रोड वगैरह नहीं था, जंगल जैसा था। तो इसलिए सांप को भगाने के लिए छाता लेके चलना है, या झंझन करता हुआ लोह का टुकड़ा लेकर जब भी चले ना, तो ठक 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 आवाज है तो सांप दूर भाग जाते हैं। दिन में चलना है, और रात में तो जरूर चलना है कि सांप कहीं से आके काट ना दे। और इनकी छाया और शब्द, मतलब छतरी लग के चल रहे हैं ना, तो जो शेडो पड़ता है और शब्द से सांप डर के भाग जाते हैं। आजकल टॉर्च लेकर चले, मतलब हमें अपने रक्षा करने के लिए ये बताया उपाय है। चलिए, इसकी टीका पढ़ दीजिए। छत्रवान झर्झर हस्तश्च चरे विशेषेण रात्रौ तयो छत्र झर्झरयो यथा संख्य छाया शब्दाभ्या वित्रस्ता सर्पा प्रणश्यन्ति तस्मात् देवम् आचरणीयम् इति श्री मृगांक दत्तपुत्र
श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायाम् अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्या षष्ठे उत्तरस्थाने सर्पविष प्रतिषेधो नाम षट्त्रिविंशोऽध्याय समाप्तः। हाँ, छत्रवान और जर्जर हस्तस्य, ऐसे चीजें चले जो ठक 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 आवाज करे, विशेष में रात में चलना है। इससे छाता के शैडो से और झरझर आवाज से बहुत सारे जो छाया और शब्द है, जो सांप है, वो डर जाते हैं और वो दूर चले जाते हैं। ऐसा आचरण करना है। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका, सर्वांग सुंदर टीका लिखी है, उसका स्थानों में छठवां उत्तर स्थान, इसमें सर्प विष प्रतिषेध नाम का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। चलिए, आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, आप भगवान का प्रेयर कर देंगे प्लीज। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। ओम निधनपतये नमः, निधनपतन्तिकाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः, ऊर्ध्वलिंगाय नमः, हिरण्याय नमः, हिरण्यलिंगाय नमः, सुवर्णाय नमः, सुवर्णलिंगाय नमः, दिव्याय नमः, दिव्यलिंगाय नमः, भवाय नमः, भवलिंगाय नमः, सर्वाय नमः, सर्वलिंगाय नमः, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, ज्वालाय नमः, ज्वललिंगाय नमः, आत्माय नमः, आत्मलिंगाय नमः, परमाय नमः, परमलिंगाय नमः। एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां, भवोद्भवाय नमः, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, मनोन्मनाय नमः, अघोरेभ्य अथ घोरेभ्य घोरघोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मो शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। भगवान सबका दिन शुभ कर करे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। प्रणाम सभी को।